हाय दोस्तों, साइज यूर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये है मेरे पास पोको F1 और आज यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपके इस पोको F1 में अगर बटन से रिलेटेड कोई इश्यूज़ आ रही होंगी तो उसको कैसे फिक्स करना है। तो यहाँ पर जो है मैं बटन्स को रिप्लेस करने वाला हूँ, जो बटन्स का स्ट्रिप आता है उसको रिप्लेस करने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन बटन्स को रिप्लेस करने से पहले यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यानी इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ कि इसमें कुछ इश्यूज़ आ सकती है आपके डिवाइस में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके केस में क्या क्या इश्यूज़ आई होंगी। सबसे पहली बात, अगर आपका पावर की ख़राब हुआ होगा तो यहाँ पर आपका जो डिवाइस है वो चालू बंद लोगों पे आके हो रहा होगा। ये पहला इशू आपको देखने को मिलेगा। ये पहला केस हो सकता है अगर आपके डिवाइस के बटन्स ख़राब होंगी तो। सेकंड इशू बटन से रिलेटेड है। अगर यहाँ पर आपका वॉल्यूम अप या वॉल्यूम डाउन की ख़राब हो चुका है, साथ में पावर की भी ख़राब हो चुका होगा, या फिर सिर्फ वॉल्यूम की ख़राब हुई होगी, तो उस केस में क्या होगा कि जब आप अपना मतलब डिवाइस को रीस्टार्ट करोगे या फिर कुछ भी मतलब ऑन ऑफ करके ऑन करोगे तो उस केस में आपका डिवाइस एक तो फास्ट बूट में जाता होगा या फिर आपका डिवाइस एक दो रिकवरी में जाता होगा। तो ये इश्यूज़ भी आपको देखने को मिल सकती है। ये सारे इश्यूज़ पावर कीज़ के वजह से आती है, बट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पावर कीज़ की वजह से ही आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है सॉफ्टवेयर इश्यूज़ के वजह से भी यहाँ पर आपका डिवाइस फास्ट बूट में जा सकता है, रिकवरी के अंदर जा सकता है। अगर आप पर वहाँ पर इंक्रिप्शन ठीक से यहाँ पर परफॉर्म नहीं हुआ है, फॉर्मेट डेटा वगैरह अच्छे से नहीं हुआ है, इंक्रिप्शन नहीं हटा है, तो उस केस में भी आपका डिवाइस जो है फिर से रिकवरी के अंदर बूट हो सकता है। तो अलग अलग केसेस हो सकती हैं, लेकिन हार्डवेयर के थ्रू आज हम जाने वाले हैं। तो हार्डवेयर के केसेस में यहाँ पर जो मेरा डिवाइस है इसके वॉल्यूम कीज़ जो है वो ख़राब हो चुकी हैं। तो हो क्या रहा है एक्चुअली, जब भी मैं अपने डिवाइस को मतलब रीबूट कर रहा हूँ या फिर पावर ऑफ करके ऑन कर रहा हूँ तो मेरा डिवाइस जो है डायरेक्टली चला जा रहा है रिकवरी, TWRP रिकवरी के अंदर, या फिर स्टॉक रिकवरी होगी तो स्टॉक रिकवरी के अंदर। मतलब फ़ोन चालू नहीं होता है, डायरेक्टली रिकवरी के अंदर घुसता है। तो ये ऐसे इश्यूज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं। तो इस इश्यूज़ को फिक्स करने के लिए यहाँ पर मैंने लेके आया हूँ यहाँ पर इसके पावर की का पूरा, यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो कॉम्बिनेशन की का किट यहाँ पे लेके आए हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो 3 कीज़ है, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और पावर की। तो इसको हम यहाँ पर इसके अंदर फिक्स करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पोको F1 के अंदर ये दिक्कत आई हुई है। तो आज मैं आपको बताऊँगा बिल्कुल इसको कैसे ओपन करना है, कैसे फिक्स करना है, सारी चीज़ें डिटेल में कवर करूँगा। इससे आपका क्या है, खर्चा भी बच जाएगा और आप खुद घर पर कर पाओगे ये सारी चीज़ें परफॉर्म, और विदाउट एनी इशू मैं आपको सब चीज़ें बिल्कुल डिटेल में गाइड करूँगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, इसका जो सिम इजेक्टर है, इसका सिम स्लॉट बाहर निकालेंगे। पहला जो हमारा काम होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। सो हम इसका सिम स्लॉट बाहर निकाल लिए। ओके, द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि यहाँ पर जो 2 स्क्रूज़ होती हैं उन 2 स्क्रूज़ को ओपन कर लोगे। अब आप जो है इसका जो है किट आता है आपका, मतलब मोबाइल रिपेयरिंग का किट आता है जिसमें सारे टाइप्स के ड्राइवर्स होती हैं, जिससे हम जो है मतलब जो पॉइंट होते हैं ना, सारे टाइप के पॉइंट्स होती हैं, तो उसके थ्रू आप जो है इसको हटा सकते हो। हालांकि यहाँ पे स्टार नहीं होता है एक्चुअली, पॉइंट जो है वो थोड़ा सा अलग ही टाइप का यहाँ पर जो है पॉइंट देखने को मिलेगा। मैं उसको स्टार तो नहीं बोल सकता, जस्ट आपको दिखा सकता हूँ। थोड़ा गोल सा, उसमें ज़्यादा और भी चीज़ें होगी। यहाँ पर आपको दिखेगा तो नहीं, बट कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिखा सकूँ, बट नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये इसके अंदर से स्क्रू निकाल लिए। अब मेरे पास वो जो है उस स्पेशल टाइप के स्क्रूज़ निकालने के लिए कोई किट नहीं है मोबाइल रिपेयरिंग का। जस्ट मेरे पास टेस्टर है और इसको मैंने आगे धार लगा के इसको एकदम नुकीला एकदम शेप में लगा, मतलब बना है। जो शेप होता है एक्चुअली 2 शेप वाला ही है। तो 2 शेप को ही यहाँ पर मैंने एकदम बारीक सा बनाया है, जिससे मैंने इन दोनों को निकाल लिया है, ताकि उसके अंदर बैठा है उतने बारीक बना के मैंने इसको निकाल लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, स्क्रूज़ निकाल लिए, स्लॉट का यहाँ पे निकाल लिया। देन अब इसको ओपन कैसे करना है। ओपन करने के लिए आपको जो है यहाँ जहाँ सिम का स्लॉट बैठता है ना, तो वहीं पे आपको प्रेस करना पड़ेगा। याद रखिए आपको थोड़ा सा नाखून होना चाहिए। यहाँ पे आप हल्का सा प्रेस करोगे इस तरह से, ये देखिए अंदर आएगा। उसके बाद इसको आप इधर धक्का मारते हुए आगे ले चले जाओगे। तो इसी तरह से आपको ये अपना जो थंब वाला ये होता है ना, तो इसके थ्रू आपको यहाँ पे प्रेस करके आगे चलना है। तो मैं यहाँ पे इस फिंगर से आगे करता हूँ। तो जैसे जैसे आगे जाऊँगा तो यहाँ पे कट 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 आवाज़ आएगी और यहाँ पे डोर मतलब जो कवर है वो खुलता स्टार्ट हो जाएगा। देखो खुल रहा है। तो मैं इसको इस तरह से खोल लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही खुल जाएगा तो याद रखिए इसको धड़ से बाहर मत खींचना, वरना आपका यहाँ पे पत्ता रहता है फिंगरप्रिंट का, तो वो पत्ता टूट जाएगा, तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट डैमेज हो जाएगा आपका। मतलब वो पत्ता डैमेज हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे पत्ता रहता है, ऐसे पत्ता का कनेक्शन ऐसे रहता है। तो आपको क्या करना है, इसी साइड से, जिस साइड में बटन है उसी साइड से आपको ओपन करना है। तो यहाँ पे अगर ओपन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे भी लॉक रहता है, देखो यहाँ पे एक लॉक रहता है, तो उस लॉक की वजह से नहीं खुलेगा।
तो उसके लिए यहाँ पर आप जो है कोई भी स्केल डाल सकते हो अंदर यहाँ पे इस तरह से, या फिर कोई भी चीज़ डालो ताकि वो मतलब पत्ते के ऊपर ना जाए। लेकिन हाँ, तो याद रखिए पत्ते के ऊपर नहीं जाना चाहिए, बहुत ही केयरफुली आपको ये निकालना पड़ेगा इस तरह से, याद रखिए। ये देखिए, ठीक है, मैंने इसको ओपन कर लिया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे खुल चुका है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो मतलब कैमरा का जो ये सेक्शन है, ये वाला सेक्शन इसके ऊपर ऐसे चिपका रहता है। सो उस केस में थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, थोड़ा बी केयरफुल एकदम, ठीक है। तो चलो यहाँ पर ये निकल चुका है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो इसके साथ ही निकल गया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें वॉल्यूम की कीज़ को यहाँ से चेंज करना है, ये वाला जो होता है पत्ता। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ओपन करना पड़ेगा। तो फटाफट मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, देन उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। तो फटाफट मैं यही स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर बोलूँ यही टेस्टर यूज़ कर रहा हूँ, जिसको मैंने आगे नुकीला बनाकर इसको बिल्कुल डबल शेप में जो है वही दिया था। तो इसको फटाफट मैं ओपन करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। याद रखिए आपको हर एक स्क्रू निकालना है, ठीक है, एक वगैरह रख दोगे तो जमेगा नहीं, पूरे निकालने पड़ेंगे आपको, बिल्कुल केयरफुली यहाँ पर निकालने हैं, ठीक है। और जब नेक्स्ट टाइम इसको आप कसोगे तो ज़्यादा नहीं कसना है, बिल्कुल हल्का सा, ताकि नेक्स्ट टाइम ये अच्छे से निकल के आ सके बाहर। और याद रखिए आपका जो स्क्रू ड्राइवर हो कैमरे के ऊपर ना लगे, अदरवाइज़ कैमरे के ऊपर स्क्रैच आ जाएगा और आपके लेने के देने हो जाएंगे। सो बी केयरफुल, करते टाइम थोड़ा सा धीर रखिए और सारी चीज़ें बिल्कुल केयरफुली करिए, तो कोई इश्यूज़ नहीं होंगी आपको, ठीक है। आप आराम से कर सकते हो अपने घर पे, कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने चैनल पे हो तो अपने चैनल पे सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं, हार्डवेयर का भी काफ़ी नॉलेज आपको देखने को मिलेगा। बस आपको सब्सक्राइब करके रखना है भाई चैनल को, क्योंकि यहाँ इस चैनल पे आपको बहुत चीज़ें देखने को मिलेगी। एक बार प्लेलिस्ट वगैरह चेकआउट किया करो, काफ़ी अच्छी चीज़ें मैंने बना रखी हैं, ओपन सोर्स ऐप्स हैं, बहुत कुछ है यहाँ पर, ओके। तो उसके बाद जैसे ही आप पूरे स्क्रू निकाल लेते हो, तो ये देखो ये एक स्क्रू बचा हुआ है, लेकिन ये ढीला हो चुका है, ठीक है, बट निकल नहीं रहा है, बट एनीवे ये देखो निकल गया, ओके, अच्छा हुआ निकल गया। नहीं निकलता कोई बात नहीं, आप उसको छोड़ सकते हो, मतलब ढीला कर दो एकदम। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको हल्का सा इसको बाहर खींचना है, तो ये निकल जाएगा, ज़्यादा टाइट नहीं रहता है। यहाँ पर लॉक रहेगा, देखो लॉक है, तो ये लॉक को थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा। नहीं हो रहा है तो आप इसी टेस्टर का यूज़ करके यहाँ पे हल्का सा प्रेशर दोगे तो वो लॉक से बाहर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये देखो इस तरह से, तो इस तरह से ये खुल जाएगा, इस तरह से खुल जाएगा। खुल गया, खुलने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना था, हमें यहाँ पर सिर्फ कुछ नहीं, इस पत्ते को यहाँ से निकाल लेना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं इसको निकाल लूँगा, ये देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो ये है, तो इसको आपको निकालना पड़ेगा। उससे पहले हम एक काम करते हैं, ये जो है सेंसर का पत्ता हम निकाल लेंगे, अदरवाइज़ ये टूट गया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको, ये देखो ये यहाँ पर है, मैं इसको हल्का सा इस तरह से खींचता हूँ, ओके ये निकल रहा है, ओके निकल गया। उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये निकल जाएगा। अगर नहीं निकल रहा है ये, तो आपको ना यहाँ पे यही अपना स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करना है और इसको हल्का सा यहाँ से प्रेशर दोगे तो ये निकल जाएगा वैसे। ओके मैंने इसको निकाल लिया है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ निकालना कैसे है। यहाँ पे मैं ऐसे करूँगा तो नहीं निकल रहा था, तो ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पे आपको हल्का सा नाखून लगा के इसको इस तरह से बाहर निकालोगे तो ये जो है स्टील का रहेगा, कुछ इस तरह से निकल जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ये देखो पूरा बटन वाला सेटअप जो है निकल चुका है। और यहाँ पे कुछ कचरा वगैरह होगा तो हल्का सा इसको साफ़ कर लेना है, अदरवाइज़ जो है जो हम नया बिठाएंगे उसमें दिक्कत आ जाएगी। तो मैं इसको जो है हल्का सा इसको ऐसे ऐसे करके निकाल लेता हूँ जो कचरा है वो, क्योंकि कचरा मतलब वही जो पुराना की है वो, उसका अगर कुछ यहाँ पे रह जाता है तो उससे दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए कह रहा हूँ। ओके तो यहाँ पे जो है पूरा कचरा वगैरह सब साफ़ हो चुका है। अब ये हमारा नया
वाला जो हमने लेके आया था ख़रीद के। ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है, इसको आप ख़रीद सकते हो कुछ आई थिंक 50-60 रुपीज़ में आ जाएगा ये चीज़, तो आपको ये मिल जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। आप इसको डायरेक्टली लोकल मार्केट से ख़रीद लोगे तो सस्ते में मिलेगा, जहाँ पे आपको मोबाइल्स के पार्ट्स वगैरह मिलती हैं वहाँ से खरीदोगे तो सस्ते में मिलेगा। ऑनलाइन खरीदोगे तो ये कुछ आई थिंक 130 या फिर 150 का गिर जाएगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वरना आप बोलोगे कि भाई आपने तो इतना बताया था कि अब इतना महंगा कैसे क्या हो चुका है ना तो ये चीज़ ध्यान में लेनी है आपको। सो ये कुछ इस तरह से बैठेगा। तो उसके बाद यहाँ पे मैं इसको अटैच कर लेता हूँ। ये मैंने अटैच कर लिया और इसको स्टिकर जैसा कुछ होता है, बट मेरे केस में वो निकल गया है, सो उसकी वजह से ये दिक्कत देगा ही, चिपकेगा नहीं आई गेस, बट कोई बात नहीं, हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, कवर लगाते टाइम एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर हल्का सा ग्लू भी आप लगा सकते हो, उसके बाद उसके चिपका सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। उसको बस आपको एकदम केयरफुली इसको लगा के इसके ऊपर ढक्कन लगाना है। ओके, चलो यहाँ तक काम ख़त्म हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर ये जो प्लेट है इसको लगा लेता हूँ। आप चाहो तो कैमरा वगैरह क्लीन कर सकते हो अगर आपको करना हो तो, अदरवाइज स्किप कर सकते हो इन चीज़ों को। ये मैंने अटैच कर लिया इसको, दैट्स इट। अब मैं इसके स्क्रू को कस लेता हूँ, पूरे स्क्रू लगा लेते हैं, एक भी स्क्रू नहीं छोड़ना है हमें। उससे पहले एक बार इसको ऑन करके देख लेते हैं कि ऑन हो रहा है भी या नहीं हो रहा है। ओके, आई गेस यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग हो रही है, बैटरी कनेक्टर आई गेस निकल चुका है, ये देखिए। तो पहले चीज़ें सब कुछ स्क्रू कसने से पहले आपको चेक कर लेना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने आपको नहीं दिखाया अभी, तो कंफर्म हम चेक करेंगे। स्टार्ट होना चाहिए हमारा डिवाइस। तो ये हमारा पावर की, मैंने इसको होल्ड करके रखा। ओके, डिवाइस ऑन हो चुका है जैसे कि आप देख पा रहे हो। और बस यार ये रिकवरी उकवरी में ना जाए, जैसे कि इसमें दिक्कत थी क्योंकि ये शॉर्ट थे, या फिर मैं बोलूँ इसके जो कीज़ है ना वो ख़राब हो गए थे। ख़राब होने का मतलब ये शॉर्ट थे क्योंकि वो ऑटोमेटिकली दबे दबे वैसे हो चुके थे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो इवोल्यूशन का लोगो आ चुका है, ठीक है, इवोल्यूशन एक्स का लोगो आ चुका है और रोम जो है बूट होना स्टार्ट हो चुकी है। तो चलो ये बूट होते रहेगा, मैं तब तक इसको लगा लेता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट काम करते हैं। ओके, फ़ोन तो चालू हो चुका है, एक बार इसके वॉल्यूम अप कीज़ भी चेक कर लेता हूँ, वरना फिर पता चला कि नहीं हो रहा है काम। ओके, बिल्कुल परफेक्टली वर्क करिए, वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम अप सब कुछ। पावर की देखने दो एक बार। ओके, पावर की भी बिल्कुल मस्त वर्क कर रही है। स्विच ऑफ कर लेता हूँ, उसके बाद हम इसमें स्क्रूज कसेंगे। चलो ठीक है, सब कुछ सही है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छे से वर्किंग है। चलो अभी फटाफट इसके स्क्रू हम कस लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेंसर, देखो फिर से मैं कुछ भूल रहा हूँ, मैं वही सोच रहा था कि कुछ तो भूल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं सेंसर लगाना भूल चुका हूँ। तो देखिए, आपको ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, आप मेरी तरह भुलक्कड़ नहीं बनोगे जैसे मैं बन रहा हूँ। अगर एक एक चीज़ इस तरह से याद आती जाएगी तो बस फिटिंग तो दूर की बात, बाद में हो जाएगी सब कुछ। तो ये मैं यहाँ पे सेंसर को अटैच कर लेता हूँ इस तरह से प्रॉपरली। ये थोड़ा सा इसको सरका लिया यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे रख दिया। बिल्कुल ज़बरदस्ती ना करें, बिल्कुल एकदम केयरफुली करें। ये देखिए हो चुका है, उसके बाद इसको लगा लेता। अभी तो कुछ भूला नहीं हो ना? नहीं, कमेंट बॉक्स में बताओगे क्या आप मैं कुछ भूला हूँ करके? कोई बात नहीं, अगर आप बताओगे तो क्या ही फ़ायदा। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे सारे स्क्रूज आपको डाल लेने हैं। और कोशिश करें कि आपने जो स्क्रू जहाँ से निकाला है वहाँ पे लगाने की, अगर आपको याद रह रहा है तो। याद नहीं है तो वो बात अलग है, ठीक है, याद है तो वैसा करिए। तो सारे स्क्रू मैंने अटैच कर लिए, आई मीन लगा डाले वहाँ पे। अभी सिर्फ इनको कस लेते हैं फटाफट बिना देरी किए। ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे थोड़ा टाइट हुए तक के भी कसोगे तो भी बेटर है। ज़्यादा करोगे तो यहाँ पे ऊपर जो है ना आपका पॉइंट ख़राब हो जाएगा, फिर उसके बाद जो आप यहाँ पे जिससे कस रहे हो ना वो ठीक से नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो स्क्रू ड्राइवर है या फिर बोलूँ जो टेस्टर है या फिर जो किट है हमारा पॉइंट का, वो ज़्यादा उससे करने से ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसकी धार ख़राब हो जाएगी और उसकी वजह से वो स्क्रू भी ख़राब हो जाएगा। ठीक है, स्क्रू की मुंडी नहीं ख़राब होनी चाहिए, अदरवाइज़ नेक्स्ट टाइम ओपन होने में काफ़ी दिक्कतें आ सकती है।
कोई भी चीज़ लिमिट में करो तो कुछ ना होवे, लिमिट क्रॉस करोगे तो आपके लग जाने होवे। ओके, तो सब कुछ हो चुका है परफेक्टली। आप कैमरा को एक बार पोंछ सकते हो अगर थोड़ा सा लग रहा है कि डस्ट वस्ट है तो, अदरवाइज स्किप कर सकते हो। मैं थोड़ा सा हल्का से इसको पोंछ लेता हूँ, ठीक है ना। पोंछने के बाद इसको मैं यहाँ पे लगा लिया। बस अभी आप इसको यहाँ पे ये ढक्कन लगा सकते हो। अब ढक्कन लगाने का तरीका थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है चिपका नहीं है इस तरह से। वैसे इसको आप सेलो टेप वगैरह लगा के एक बार चिपका लोगे तो बेटर रहेगा, बट मैं ऐसा कुछ करता नहीं हूँ। और तो उस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ढक्कन को इधर से लगाना पड़ेगा, इस तरह से, बिल्कुल ये देखो इस तरह से, ठीक है ना। ओके, और बटन को प्रेस करके एक बार देख लोगे, दैट्स इट। उसके बाद आप बाकी जगहों से इसको टाइट, इसको इस तरह से अटैच कर सकते हो, बट पहले बटन वाला सेक्शन लगाना। और हो सके तो बटन्स को एक बार सेलो टेप से या फिर फेवी क्विक से हल्का सा ड्रॉप डाल के चिपका सकते हो। तो बटन ठीक हो चुके हैं दोनों, ओके, बिल्कुल अच्छे से प्रेस हो रही हैं। तो यहाँ के भी स्क्रूज में डाल के टाइट कर लेता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। याद रखिए स्क्रू ना छोड़े एक भी, फिर कोई मतलब मज़ा नहीं आएगा अगर स्क्रू छोड़ दोगे तो। हाँ, भले ही आप कसना मत पूरे, हल्का सा कसोगे तो भी चलेगा, ज़्यादा कसना नहीं है, बट ना स्क्रू सब कुछ लगाओ। ओके, मैंने कस लिए दोनों स्क्रूज, सब कुछ ओके है। अब चलो इसको हम बूट करते हैं। ओके, बिल्कुल सही, यहाँ पर फ़ोन चालू हो रहा है। और ये मैं सिम स्लॉट काहे के बाहर रखा हूँ, इसको भी डाल लेते हैं ना। ये डाल दिया अंदर, और ये कचरा हम फेंक देते हैं उधर। अगर आपको इसका बैटरी रिप्लेस करना है, ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। पोको F1 की बैटरी रिप्लेस कैसी करनी है बिल्कुल केयरफुली, उस पर भी वीडियो बना रखा है, जाके आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है। मैं इसका नाइट लाइट हटा लेता हूँ, ओके। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, बिल्कुल यहाँ पे बटन्स चेक करते हैं पहले हमने करना। तो ये वॉल्यूम अप की बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रही है, वॉल्यूम डाउन की बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, वॉल्यूम अप की बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, ठीक है। माफ़ करना, वो सिर्फ रोम का लैग है, अभी बूट हुआ है डिवाइस इसलिए, बट यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे अच्छे से वर्क कर रहा है। पावर की तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मस्त चल रहा है, ठीक है। तो ये था बिल्कुल यहाँ पे एक छोटा सा ट्यूटोरियल, जिसकी वजह से हम जो है यहाँ पे बहुत सारी इश्यूज़ थी वो फिक्स हो जाती हैं, इस बटन्स की वजह से ही आती हैं कुछ इश्यूज़ हार्डवेयर के थ्रू। तो इस तरह से ये जो है प्रॉब्लम्स आप फिक्स कर पाओगे बटन्स का ये स्ट्रिप चेंज करके। वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करना, वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स जो है मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ, ठीक है। और एक बार प्लेलिस्ट चेकआउट करो, काफ़ी अच्छी वीडियोज़ डाल रखी है। तो बस आज के लिए इतना, अगले वीडियो में मिलेंगे। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।